अस्सलाम वालेकुम जी। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? प्यारे बच्चों, आज हम आपको फिर एक मज़ेदार कहानी सुनाने वाले हैं जिसका उन्वान है नाइत्तेफाकी का अंजाम। ठीक है, अब आप लोग कमेंट्स में मुझे नाइत्तेफाकी का मतलब भी बताएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कहानी शुरू करते हैं कि अफ्रीका के किसी ग्रीन फील्ड में 3 अदद बफलोज़ रहते थे। इन तीनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। वो एक साथ खेलते, चारा भी एक साथ खाते, आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत से रहते। एक दिन उस ग्रीन फील्ड की तरफ एक भूखा शेर आ गया। वो शिकार की तलाश में यहाँ आया हुआ था। इसने जब इन 3 बैलों को देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। शेर ने कहा, वाह कैसे सेहतमंद बैल हैं, इनका गोश्त तो बहुत लजीज होगा, खाने में आज तो मज़ा ही आ जाएगा। ये सोचते हुए शेर आहिस्ता आहिस्ता बफलोज़ की तरफ बढ़ रहा था। बफलोज़ ने जो शेर को अपनी तरफ आते देखा तो एक बफलो ने कहा, आओ हम तीनों इस तरह खड़े हो जाएं कि हमारे सींगों की नोकें शेर की तरफ रहे, ये एक मोर्चा बन जाएंगे। वक्त कम था और तरकीब भी बहुत अच्छी थी, इसलिए तीनों बैलों ने इस पर अमल किया। जब शेर ने ये देखा कि बैलों की नोकदार सींगें इसकी तरफ निशाना लगाए हुए हैं तो वो बहुत परेशान हुआ। इसने बैलों के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर दिए, जैसे ही वो गाफिल हों उन पर हमला कर दे। लेकिन तीनों बैल बिल्कुल होशियार खड़े रहे और अपनी जगह से ना हिले। आखिर तंग आकर शेर पैर पटकता हुआ दूर निकल गया। अब तीनों बैलों ने सुकून का सांस लिया और एक दूसरे से कहा, अगर हम इसी तरह आपस में इत्तेहाद से रहें तो ये शेर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और हमें किसी दुश्मन से कोई ख़तरा नहीं होगा। इधर शेर अपनी नाकामी पर बहुत परेशान था और वो बैलों को खाने की कोई तरकीब सोच रहा था। सोचते सोचते इसके दिमाग में एक तरकीब आई कि किसी तरह इन बैलों का इत्तेहाद ख़त्म किया जाए ताकि उन्हें खाना आसान हो जाए। इस तरकीब पर अमल करने के लिए वो टहलता हुआ सब्ज़ाज़ार की तरफ निकल गया। शेर ने देखा कि तीनों बैल अलग अलग घास चर रहे हैं। शेर दिल में बहुत खुश हुआ, इससे बेहतर मौका फिर नहीं मिलेगा। वो सुर्ख बैल के करीब पहुंचा और डर कर बैल सहम गया, मगर शेर ने मुस्कुरा कर कहा, दोस्त घबराओ नहीं, मैं तो यूं ही टहलता हुआ आ गया हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो? अब बैल की जान में जान आई। शेर ने कहा, तुम तीनों का इत्तेहाद देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं तुम तीनों को कभी परेशान नहीं करूँगा, बल्कि आज से मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम तीनों में ताकतवर कौन है? सुर्ख बैल ने कहा, हम तीनों दोस्त ताकतवर हैं। शेर ने ताज्जुब से कहा, हैरत है, इन दोनों की राय तो कुछ और है। सुर्ख बैल ने कहा, क्या मतलब है? शेर ने मासूम सूरत बनाकर कहा, तुम्हारा काला साथी कह रहा था कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, दुश्मन को मार भगाता हूँ। ओह अच्छा, तो काले कलोटे के ये दावे हैं? सुर्ख बैल ने गुस्से से कहा। शेर ने दिल ही दिल में इसे बेवकूफ़ बनाकर बहुत खुशी का इज़हार किया। फिर वो काले बैल के पास पहुंचा और बड़ी राजदारी से बैल से कहा, अभी मैं सुर्ख बैल के करीब से गुज़र रहा था तो मुझे रोककर कहने लगा, शेर भाई, तीनों में सबसे ज़्यादा ताकतवर मैं हूँ, हम सब से मरियल काला बैल है। काला बैल ये सुनकर गुस्से में आ गया। अच्छा तो वो ये कह रहा था, मैं अभी बहुत उम्दा घास इसकी वजह से छोड़ दी कि इसकी जान में जान आ जाए, और उसने मुझे ऐसा कहा, अभी बताता हूँ। शेर ने भूरे बैल से भी इसी तरह की बातें करके गुस्सा दिलाया। तीनों को गुस्सा दिलाकर शेर दरख्त की छाँव में आराम करने के लिए लेट गया, जैसे सो गया हो। सुर्ख बैल ने कहा, अगर तुम दोनों को अपनी ताकत पर इतना ही गुरूर है तो आ जाओ मैदान में। सबसे पहले काला बैल सामने आया और कहा, तुमने मुझे शेर के सामने मरियल कहा, आओ मुकाबला करके देख लो। और ब्राउन बैल वो भी यही कहने लगा, तुम दोनों ने मेरे खिलाफ शेर के कान भरे, अब भी मज़ा चकाता हूँ। तीनों बैल आपस में लड़ पड़े और लड़ते लड़ते ज़ख्मी होकर गिर पड़े।
شیر یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھا اور سب سے پہلے سرخ بیل کے پاس گیا اور اسے چیر پاڑ کر کھا گیا۔ باقی 2 بیل بھی آپس میں لڑ کر ادھر ادھر مرے پڑے تھے۔ باقی شیر دونوں بیلوں کو چیر پاڑ کر کھا گیا اور ڈکارے لیتا ہوا مزے سے اپنے غار کی طرف چلا گیا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ تینوں بیلوں کا اتحاد ختم کر کے کیسا مزہ آیا اور تازہ تازہ گوشت کھانے کو ملا۔ واہ واہ، مزہ آ گیا۔ بے وقوف بفلوز نے شیر کی جھوٹی باتوں میں آ کر اپنی دوستی ختم کر لی۔ بچوں، کسی کے کہنے میں آ کر اپنی دوستی کبھی ختم نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے دوستوں پر ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ یہی پکی دوستی کا سنہرا اصول ہے۔ اتحاد میں طاقت ہے۔ پیارے بچوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اسٹوری کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اللہ حافظ۔